फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, वट इज एक्चुअली द बेसिक रोड मैप, कैसे ट्रांजिट करना है और ट्रांजिट करने के बाद सर्वाइव कैसे करना है एक स्क्रम मास्टर के रोल के लिए। Lot of things are changing in the market. Lot of things are changing in the industry. You have to come up with new ways of thinking, new ways of doing things. Now, this gave rise to Agile Manifesto. जो सर्विस बेस है वो काम करता है बेसिस ऑफ सर्टेन सर्विसेज दैट दे गिव टू देयर एंड कस्टमर। यहाँ पे आपका एंड कस्टमर एक एक्चुअल ऐप यूजर नहीं है। स्टार्टअप कल्चर में क्या स्क्रम मास्टर का कुछ एज ऑफ नाउ, एज पर योर एक्सपीरियंस, क्या अभी कुछ है ट्रांजिशन स्क्रम मास्टर या रोल को वो अडॉप्ट भी करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं? ये अभी भी बिगेस्ट क्वेश्चन है मार्केट में, तो इस पे और आपका क्या व्यू है सर? आपको ये देखना चाहिए कि जो फाउंडेशन है अजाइल का, उसके बाद से जो सर्टिफिकेशन शुरू हुए, सो मेजरली स्क्रम अलायंस और स्क्रम डॉट ओ आर जी, दोज वे टू बिगर हाउसेस। कभी भी आप अप्लाई करोगे डिफरेंट रोल्स के लिए, तब उसमें इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का एलिजिबिलिटी आपको दिखाई देगा। उसको उसमें ये भी दिखाई देगा कि उसके क्या अलग अलग रोल्स है। पहले काफी फोकस्ड टीम हुआ करती थी, डेडिकेटेड डिलीवरी टीम हुआ करती थी, डेडिकेटेड डेवलपमेंट टीम हुआ करती थी, अभी शेयर्ड टीम से। तो इसीलिए एक स्क्रम मास्टर भी। टिप आपके अकॉर्डिंग दो कैटेगरी के पर्सन के लिए, एक जिसे स्क्रम मास्टर बनना है, उसे कुछ नहीं पता। दूसरा, एक को स्क्रम मास्टर के रोल में ट्रांजिट होना है, उसने थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लिया है, लेकिन दोनों का लक्ष्य यही है कि उसे स्क्रम मास्टर में ही अपना करियर आगे परस्यू करें। Hi sir, first of all, a very warm welcome to my channel, that is Sales for Testing. Hi, how are you? आई एम गुड, आई एम गुड, थैंक यू। हाउ अबाउट यू, कैसे हो? I am also very fine and thank you so much for asking sir. And छोटा सा डिस्क्लेमर दे देते हैं ऑडियंस को कि आज क्या बात होने वाली है, बट उस डिस्क्लेमर से पहले उस पर्सन की बात होना बहुत जरूरी है जिसने इस कॉन्सेप्ट को बनाया, दैट इज केन एंड जेफ। इन्होंने पूरे स्क्रम को एकदम कोड डेवलप किया और बोला कि एक बहुत बढ़िया कोड को बोला कि स्क्रम मास्टर ना, इट इज जस्ट लाइक योर मदर इन लॉ, जो आपकी सारी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करने वाला है। तो यहाँ से रिदम सेट भी हो सकता है पॉडकास्ट का कि हम क्या बात करने वाले। सो इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि स्क्रम मास्टर के बारे में आज ही क्यों बात हो रही है। ये तो काफी टाइम से बना हुआ है, आज क्या अजाइल के बाद इसके बारे में बात होनी स्टार्ट हुई है? क्या कोई भी स्क्रम मास्टर बन सकता है? ये एक सर्टिफिकेशन कर लिया और चले गए किसी भी कंपनी में, चाहे प्रोडक्ट हो सर्विस हो। और आज के टाइम पे तो क्या बात करें, सबको स्टार्टअप में हसलिंग कल्चर चाहिए। सो इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, व्हाट इज एक्चुअली द बेसिक रोड मैप, कैसे ट्रांजिट करना है और ट्रांजिट करने के बाद सरवाइव कैसे करना है एक स्क्रम मास्टर के रोल के लिए। सो सर, डायरेक्टली क्वेश्चंस पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी जर्नी हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करो, लाइक हाउ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी। सो ओवर टू यू नाउ सर। श्योर श्योर। मेरी जर्नी एक टिपिकल ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के हिसाब से देखी जाए, मेरा बैकग्राउंड है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। आफ्टर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सेम एज जिसका हाल होता है कि रेगुलर आप हासिल करते हो कि जॉब चाहिए आपको। तो हसलिंग के बाद जॉब मिला, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। आईबीएम में मैंने काम किया। वहाँ पे टेक्नो फंक्शनल रोल था, सीबल स्क्रिप्टिंग, सीआरएम सीबल जिसको बोलते हैं। यस। और उसमें थोड़ा बहुत जावा और थोड़ा बहुत सीबल स्क्रिप्टिंग, आईबीएम डीबी2 इसका बेस भी था। उसके बाद में जंप हुआ तो इट इट स्टार्टेड ऑफ विथ अगेन टेक्नो फंक्शनल रोल, जिसमें वो सप्लाई चेन वाला था। हम्म। सो इट वाज मिड टीयर कंपनी। सो उसके बाद में वो जो शिफ्ट हुआ फ्रॉम टेक्नो फंक्शनल रोल, स्लोली आई गॉट स्टार्टेड इनटू बिजनेस एनालिस्ट साइड। ओके। कि काफी सारे रिक्वायरमेंट कैसे आता है, कैसे आप उसको अंडरस्टैंड करते हो, कैसे आप उसको बता सकते हो टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, टेक्निकल मतलब डेवलपर्स, टेस्टिंग टीम को आप क्या क्या करोगे। काफी सारे उसमें एंगल थे। ओके। उसके बाद में आई जॉइंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचते पहुंचते अराउंड ऑलमोस्ट 5.5 6 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया था। सर्विस में जाने के बाद वहाँ पे जो वर्टिकल था, वो वर्टिकल था पीएमओ पीपीएम क्लैरिटी। उसमें पीएमओ और पीपीएम रिलेटेड प्रोजेक्ट्स टेक केयर करते थे। और उसमें फिर मैं जब ज्वाइन हुआ था, तब रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड विद अजाइल, ओके। मीनिंग दैट पर्टिकुलर
COP जिसको बोलते हैं कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस, जी। वाज PMO PPM अजाइल. So उसमें फिर they started getting agile projects and we were catering to different clients. So I was asked कि what is your experience? So I said मेरा काफ़ी अलग experience है, and they wanted to fit me in something. हम्म। So they said कि why don't you do an agile certification so that we'll be able to post you to some client. हम्म। Said okay. I take it up as a challenge, right? क्योंकि यू वांटेड टू हैव अ प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट तो मिलना ही है, आप ज़्यादा देर बेंच पे बैठ नहीं सकते हो, काफ़ी हम्म। रिस्की होता है. और आपको ये भी पता है कि आपको अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए, अच्छा क्लाइंट मिल जाए, सो विद इन दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी यू कैन ग्रो. ऑब्वियसली। क्योंकि वो पोर्टफोलियो काफ़ी बड़े होते हैं, हम्म। सर्विस बेस में काफ़ी बड़े बड़े पोर्टफोलियो होते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होते हैं. सो यू कैन ईजिली स्टीयर अक्रॉस विद इन दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो ऑल्सो, विद इन दैट ओके। पर्टिकुलर क्लाइंट का पोर्टफोलियो. ओके। सो जैसे टाइमलाइन दिया तो फिर 1 महीने के अंदर मैं वो सर्टिफिकेशन लेके गया, एंड दे गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी. ओके। सो इट वाज मोस्टली ऑन द बैंकिंग साइड, एंड इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अजाइल प्लस ट्रेडिशनल, मीनिंग वो ट्रांजिशन प्रोजेक्ट था. फिर उसके बाद वो 1 डेढ़ साल करने के बाद आई मूव्ड इनटू द कोर स्क्रम मास्टर एरिया. ओके। अगेन इट वाज अ बैंकिंग, एंड इट वाज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस. सो हम्म। वो पहला हैंड्स ऑन था. जैसे आपको फर्स्ट टाइम आपको दिया जाए कि हाँ आपको एज ए स्क्रम मास्टर आपको जाना है, वहां पे 2 ढाई साल गुजारने के बाद देन आई जम्प्ड इनटू अनदर ऑर्गेनाइजेशन. हम्म। अगेन इट वाज मूविंग फ्रॉम सर्विस टू प्रोडक्ट. ओके। उसमें फिर काफी चेंजेस हुए क्योंकि यू आर कमिंग फ्रॉम सर्विस बैकग्राउंड एंड यू आर शिफ्टिंग टू द प्रोडक्ट साइड. वो हम्म। बैंकिंग का ऑर्गेनाइजेशन था और उनके प्रोडक्ट्स काफी अच्छे थे, मेजरली केटरिंग टू US फाइनेंशियल कस्टमर्स. हम्म। वहां पे फिर अलग पोर्टफोलियो देखने को मिला क्योंकि आप हम लोग स्केल्ड अजाइल में काम कर रहे थे. सो अलॉन्ग विथ रेगुलर स्क्रम यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बिगर पिक्चर, सेफ कैसा होता है, स्केल्ड अजाइल क्या होता है. उसके बाद अगेन आई जम्प्ड ऑन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, वो मोबिलिटी रिलेटेड था. दे हैड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो कि आज का कोर निश और हम्म। हॉट मार्केट है. तो वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन में इट वाज अगेन अ कंप्लीट डिफरेंट कल्चर क्योंकि देयर वाज लॉट ऑफ फ्रीडम गिवन टू द डेवलपमेंट टीम in terms of how they take care of the requirement and so on. ओके। And it was into agile, but उनके यहाँ स्क्रम मास्टर नहीं था. हम्म। So when I joined, हमारे कुछ ही स्क्रम मास्टर वहाँ पे आए थे, मतलब बिफोर मी 2-3 joined, हम्म। और मेरे बाद so then we started with the agile practice वहाँ पे. So it all went into explaining to the people, हम्म। helping them to understand, उनको ट्रेन किया, उनको समझाया, और उनकी भी वे ऑफ वर्किंग समझी. इट इज टू वेज, इट्स नॉट, द ट्रेनिंग इज नॉट ऑलवेज वन वे, इट इज टू वेज. तो और फिर उसके बाद वो स्क्रम प्रैक्टिसेस, अजाइल प्रैक्टिसेस सेटअप करके देन वी पुट इट अप एज अ वेरी गुड प्रैक्टिसेस. वो काफी, वो मॉडल काफी दूसरे प्रोजेक्ट्स में फॉलो हुआ जो हमने अपने प्रोजेक्ट्स में सेटअप की थी. ओके। इट बिकेम एज अ मॉडल फॉर दैट इंटायर ऑर्गेनाइजेशन कि हाँ प्रोजेक्ट स्क्रम मॉडल में ऐसा होना चाहिए, और ऐसे तरीके से यू शुड सेट अप दोज रेगुलर केडेंस मीटिंग्स या स्क्रम इवेंट्स जिसको बोलते हैं, ओके। आपने सेटअप करना चाहिए. ओके। और फिर उसके बाद रिसेंटली, मतलब रिसेंट एज इन 2-2.5 साल पहले, आई शिफ्टेड इनटू द करंट ऑर्गेनाइजेशन. वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी. ओके। नाउ दे हैव अ टेक्निकल ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर which is where I joined. So ओके। pharma industry is again a totally different. So हम्म। जैसे मैंने स्विच किया तो काफी सारे जो मेरे कलीग्स थे और जो फ्रेंड्स लोग थे, वो लोग भी बोले अरे फार्मा में आप क्या करो, यू बिलोंग टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, व्हाट विल यू डू इन फार्मा. बट इट इज ऑल अबाउट सपोर्टिंग ऑल द टेक्नोलॉजी दैट इज अलाइन टू द फार्मास्यूटिकल. सो ये अगेन स्क्रम और सेफ मॉडल में चल रहा है. हम्म। अगेन यहाँ पे काफी ट्रेडिशनल वेज ऑफ वर्किंग है जिसको हमने ट्रांजिशन किया इनटू द सेफ मॉडल, ओके। और वी हैव एस्टैब्लिश्ड सम वेरी गुड प्रैक्टिसेस. फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द वे ऑफ वर्किंग,
हम्म, second is bringing into the practice, and ओके। third is optimizing the practices. तो ये सारा हम लोग करते. So this is all about journey of how uh, I have started, how I have kind of shifted different roles, organization, services, product, and where I am right now. परफेक्ट है सर। सर, इस रोड मैप जो आपने जर्नी अभी तक बताई, काफी सारे यूज केसेस निकल के आए हैं जिनके ऊपर मैं बाद में जाऊंगा। सर, बेस को सेट करने के लिए, ऑडियंस को बताने के लिए, क्योंकि इंटरनेट पे ना डेफिनेशंस बहुत है, बट लॉन्ग टर्म सरवाइव करने और किसी को समझाने के लिए ना मीनिंग का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। आप अपने रियल लाइफ एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग स्क्रम मास्टर एंड स्क्रम होता क्या है विद एग्जांपल अगर एक बार रिदम सेट कर दोगे, देन वी कैन डीप डाइव इनटू द यूज केसेस कि किस तरीके से हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. देखिए, जैसे स्क्रम की बात करते हैं पहले, फिर उसके बाद स्क्रम मास्टर की बात करेक्ट। करते हैं. हम्म। सो कोई भी आप रियल लाइफ एग्जांपल लो, कोई भी प्रोजेक्ट लो, नॉट नेसेसरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट लो. इट कैन बी developing a big multi-storied building. It can be developing, say, railway station. It can be anything which is related to manufacturing, services, and product development. Product development can be any product. When we come to software side, तो projects कैसे हुआ करते थे, that is where it is very important to understand. So project एक specific way में आते थे, उसको समझा के उसका एक रोड मैप बनता था. उस रोड मैप में एक बेस प्रोजेक्ट प्लानिंग होती थी, और उस बेस प्रोजेक्ट प्लान के हिसाब से ही वो प्रोजेक्ट चलता था. तो जैसे आप समझोगे कि एक सेट प्रैक्टिस होता है, कोई भी आप रियल लाइफ कोई भी एग्जांपल ले लो, बीइंग इट एज सिंपल एज रनिंग अ रेस्टोरेंट, तो उसका एक तरीका होता है. तो वो एक स्पेसिफिक वे में चलता है, और वो उसी तरीके से चला तो वो काफी अच्छा परफॉर्म भी करता है और ग्रो करेक्ट है। भी करता है. हम्म। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो आते थे, वो एक तरीके से आते थे, और एक तरीके से लिए जाते थे, प्लान किए जाते थे, और एग्जीक्यूट किए जाते थे. ठीक हम्म। है. अभी ये चेंज कहाँ हुआ? ये चेंज हुआ विद द चेंज इन द एनवायरमेंट जहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स यूज होते हैं. हम्म। जैसे ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, जिसको इंडस्ट्रियलाइजेशन अब भी आप बोल सकते हो, हम्म। इंडस्ट्री 2.0, इंडस्ट्री 3.0, राइट नाउ वी आर इनटू इंडस्ट्री 4.0. करेक्ट है। सो ऑटोमेशन जैसे आया इनटू मैकेनिकल साइड, उसके बाद से काफी चेंजेस हुए. हम्म। व्हेन इट कम्स टू द कंज्यूमर इट ऑल्सो इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. हम्म। तो कंज्यूमर को भी जिस तरीके से प्रोजेक्ट आते थे, जि जो एंड प्रोडक्ट कंज्यूमर को आता था, वो तरीके भी लोगों को चेंज करने पड़े, क्योंकि कंज्यूमर ही चेंज हो रहा था. उनको लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए थे. ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपकी घड़ी ले जाए, टेकन क्लासिक एग्जाम्पल, पहले एचएमटी सोनाटा की घड़ियां होती थी. बट अभी लोगों को दे डोंट वांट लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स, ओके, बिकॉज दे वांट समथिंग न्यू हम्म। every 6 months, every year. So पहले की आप, if you look at our generation plus one, they used to have those watches, have those products for years, long हम्म। lasting vehicles, even day-to-day products, yeah, even regular products also. This way of consumerism is changed. उसके चलते क्या हुआ कि जो इंडस्ट्री था उसको भी उनका बिहेवियर चेंज करना पड़ा. सो व्हाट हैज हैपेंड इज, जैसे प्रोजेक्ट लिए जाते थे, एग्जीक्यूट किए जाते थे, और डिलीवर किए जाते थे, वो भी चेंज करना पड़ा. दिस स्टार्टेड ऑफ विथ न्यू कंसेप्ट और अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, जिसमें क्लासिकल, जैसे आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि 17 पीपल गैदर टुगेदर, जो कि एक आउटिंग, या जैसे वीकेंड आउटिंग आप बोल हाँ। सकोगे, वो एक स्कीइंग रिसोर्ट की वहां पे गए थे. हम्म। They belong to all different areas. Huh? They were not project managers. They were developer, architect, and a group of other members. They sat together and they said, "Ki something we have to do. A हम्म। lot of things are changing in the market. A lot of things are changing in the industry. We have to come up with new ways of thinking, new ways of doing things,
नाउ दिस गेव राइज टू अजाइल मैनिफेस्टो। हाँ। तो वो उन लोगों ने क्या किया, एक बेस बोले कि अपने को क्या चाहिए। वी वांटेड टू हैव कस्टमर फर्स्ट, ये थिंकिंग चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से प्रोडक्ट बनते थे, प्रोडक्ट फर्स्ट हुआ करता था, क्योंकि कंज्यूमर तो है ही। बट जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ा, हम्म, कंज्यूमर फर्स्ट लाने की जरूरत काफी ज्यादा है, क्योंकि हम्म, प्रोडक्ट्स तो काफी है। इट इज अप टू द कंज्यूमर टू चूज द प्रोडक्ट। हम्म, इसीलिए कंपटीशन के चलते कंज्यूमर फर्स्ट अगर लेके आए तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेंगे, और वो फिर ज्यादा सेल भी होंगे, मीनिंग ज्यादा मार्केट भी होंगे, ज्यादा सेल भी होंगे। इसीलिए दे ब्रॉट समथिंग कॉल्ड एज अजाइल मैनिफेस्टो। हम्म, ये हुआ समवेयर अराउंड 1993। हाँ। ड्यूरिंग सम आफ्टर सम इयर्स, ये 70 लोग दे वेंट into their respective industries. Majority of them belong to IT only, and they started propagating these concepts in their respective organization. कुछ लोगों ने ट्राई किया अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट केन स्वाबर। ही हैज इम्प्लीमेंटेड Scrum ways of working. So Agile was the base. What they started off with is they started off with a specific set of details, a specific set of roles, and a specific set of events to start. तो ओके। उन लोगों ने ये देखा कि अजाइल तो एक बेस हुआ, ये हाँ। सब जगह एप्लीकेबल होगा, बट उसके कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस कुछ स्पेसिफिक सिनेरियो में काम आएंगे। हम्म, कौन से सिनेरियो में? जहाँ पे आपका कस्टमर जो है उसका फीडबैक काफी फास्ट आ रहा है, समझ गया मैं। और उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्ट भी चेंज करना हो, आपके रिक्वायरमेंट चेंज करने, आपके डिलीवरेबल्स चेंज करने। इस स्पेसिफिक सेट के लिए बेस अजाइल प्रैक्टिसेस के ऊपर अपने को कुछ लेके आना है, कुछ कंसेप्ट लेके आने। सो देन ही ब्रॉट इन व्हाट वी कॉल इट एज योर स्क्रम। हम्म, ठीक है, अ सिंपल 16 पेजर डॉक्यूमेंट। हाँ। सो दे कॉल इट एज अ स्क्रम गाइड। ठीक है। ठीक है, तो वो स्क्रम गाइड लेके आए, स्टार्ट ऑफ इन 2001, आफ्टर 7-8 years आफ्टर दिस। स्क्रम गाइड में व्हाट आई सेड इज कि देखो, स्क्रम आपको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो आपको ये गाइड फॉलो करना है। और ओके। ये गाइड क्या है? बहुत सिंपल है। इस गाइड में आपको 3 अलग अलग टाइप के रोल चाहिए, हाँ। और आपको कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स या सेरेमनीज या आपके मीटिंग्स चाहिए। ठीक है। तो वो 3 रोल जो है वो कौन से हैं? स्क्रम मास्टर, करेक्ट है। प्रोडक्ट ओनर, और टीम। हाँ। इन तीनों को मिला के टीम, दैट इज डेवलपमेंट समझ गया। टीम। इन तीनों को मिला के स्क्रम टीम हुआ आपका। हम्म, और आपके जो इवेंट्स थे वो कौन से थे? आपका रेगुलर स्प्रिंट प्लानिंग, डेली स्टैंड अप, हाँ। स्प्रिंट रिव्यू और स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। तो ये ठीक। 4 ये लोग लेके आए। हाँ। और ओवर द पीरियड स्क्रम गाइड पहला जो था उसमें कुछ चेंजेस भी हुए, तो स्क्रम गाइड 2 भी आया, रिसेंटली स्क्रम गाइड 3 भी आया। ओके। तो ओवर द पीरियड इन लोगों का अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग और नीड ऑफ द मार्केट भी चेंज हुआ। उसके चलते कुछ चेंजेस इन्होंने स्क्रम गाइड में भी किए। ओके। जो बेस है वो सेम रहा है। हाँ। जो बेस था वो है कि आपका स्क्रम टीम जो है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर एंड हम्म, डेवलपमेंट। ठीक है। ठीक है, तो यहां तक आए अपन स्क्रम तक। ठीक है। अभी वी आर जंपिंग इनटू स्क्रम मास्टर। करेक्ट है। सो ट्रेडिशनल वे में अगर आप देखा जाए तो ट्रेडिशनल वे में आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट जो ड्राइव करता था, प्रोजेक्ट ड्राइव करने का क्या मतलब हुआ कि प्रोजेक्ट को एंड टू एंड समझना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसके स्पेसिफिक चैलेंजेस को मिटिगेट करना, रिस्क को, हम्म, और फिर उसको क्लोजर तक लेके आना। इसके लिए आपके काफी सारे रूल्स थे, हम्म, जैसे कि प्रोग्राम मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, हम्म, डिलीवरी मैनेजर। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट,
ये अलग अलग रोल्स हुआ करते थे। स्मॉलर प्रोजेक्ट तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, लार्जर प्रोजेक्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजर्स, एक प्रोग्राम मैनेजर, ओके। अगेन उससे बड़ा हुआ तो प्रोग्राम मैनेजर्स और डिलीवरी मैनेजर्स। प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो ट्रेडिशनल वे में था, जैसे ही ये प्रोजेक्ट्स स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग इन द स्क्रम वे, यू नीड समबडी टू ड्राइव इट। ठीक है हाँ। ना? तो ड्राइविंग फैक्टर जो है वो यहाँ पे टीम है, क्योंकि ठीक। टीम एग्जीक्यूट करता है। बिल्कुल। पर टीम को डायरेक्शन देने के लिए, टीम को गाइड करने के लिए, यू नीड सम फैसिलिटेटर, यू नीड समबडी कि वो बताए कि आप सही जगह जा रहे हो कि नहीं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं। ठीक है। दैट पर्सन इज योर स्क्रम मास्टर। ओके। सो वो क्या करेगा, आपको फंडामेंटल अजाइल प्रैक्टिसेस पे लेके आएगा, आपको बेस स्क्रम प्रैक्टिसेस पे लेके आएगा, और आपको ये भी बताएगा, आपको ये भी डायरेक्ट करेगा कि आप कौन से एरिया में सही जा रहे हो, आपको कहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है, और आपके कौन से क्वेश्चंस का आंसर आपको फाइंड आउट करना है। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ ड्राइविंग फैक्टर ही विल नॉट स्टेप इन टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, but he will help you to identify the problems in a right way ओके। so that you can find the answers in the right direction। ठीक है, तो ये बेस काम हुआ स्क्रम मास्टर का। अब लेकिन जैसे इंडस्ट्री देखता है तो उसका रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए, जैसे आप जॉब डिस्क्रिप्शन में देखते हो एग्जैक्टली। कि ये मैंडेटरी ये होना चाहिए और गुड टू हैव ये होना चाहिए। सो इसीलिए दे हैव टू पुट इट अप इन वर्ड्स। सो इसीलिए उन लोगों ने बोला कि शुड बी एबल टू फैसिलिटेट द टीम, should be able to facilitate the Scrum ceremonies, should be able to recognize the challenges, mitigate the risk, and should be able to drive and deliver the project। करेक्ट है। ठीक है, ट्रू। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड थे, क्योंकि वो काफी जमाने से और वो काफी पॉलिश भी होके काफी ऑप्टिमाइज भी हुए होके हाँ। आ रहे थे। स्क्रम जैसे नया था, स्क्रम मास्टर का अंडरस्टैंडिंग भी उतना ही नया था। हाँ। तो लोगों को वर्ड्स में पुटअप करने के लिए कि आपको एक रोल चाहिए, तो रोल क्या है, ये ओके। वर्ड्स पुटअप करने के लिए दे हैव टू पुट इट अप इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इसके ठीक। लिए ये आपको बताना पड़ा। ओके। तो ये हुआ फ्रॉम स्क्रम टू स्क्रम मास्टर। सर थोड़े से और यूज केसेस पे चलते हैं, क्योंकि आपने स्क्रम बताया, स्क्रम मास्टर बताया, जर्नी बताई 1993 से 3.0 तक का वर्जन, इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0, बहुत चीजें आ गई। यानी कि अपग्रेड तो चीजें काफी हुई हैं। बट अगर बात करूं आपके एक्सपीरियंस और जर्नी के अकॉर्डिंग, तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का मैं इस बेस पे लेके चलता हूँ यहाँ पे, ताकि ऑडियंस को भी इजी रहे कि हम क्या बात कर रहे हैं। आपके एक्सपीरियंस में अपने प्रोडक्ट और सर्विस दोनों कंपनी में काम किया होगा, स्क्रम मास्टर के रोल में क्या डिफरेंशिएशन आता है एज पर योर एक्सपीरियंस? डिफरेंशिएशन जो है वो मेजरली है वे ऑफ वर्किंग का। ओके। इन बोथ द ऑर्गेनाइजेशन दोनों का काम सेम है। ठीक है। दोनों को प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट डिलीवर करने हैं। ठीक है। सिंपल। हाँ। दोनों के टाइमलाइन है, बिल्कुल है। दोनों का कस्टमर बेस है, हम्म। और दोनों के तरीके हैं काम करने के। ठीक है। जो सर्विस बेस है वो काम करता है बेसिस ऑफ सर्टेन सर्विसेज हाँ। दैट दे गिव टू देयर एंड कस्टमर। जी। यहाँ पे आपका एंड कस्टमर एक एक्चुअल ऐप यूजर नहीं है। यहाँ पे आपका एक एंड कस्टमर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो आगे एंड यूजर से बात कर रहा है। समझ रहा हूँ मैं। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मोबाइल ऐप डेवलप कर रहे थे, जो हो गया था जिसमें हम लोग फीचर्स ऐड कर रहे थे। दैट वाज केटरिंग टू स्पेसिफिक सेट ऑफ कस्टमर्स विच आर बेस्ड इन यूएस। ओके। और उनका काम था कि दे हैड गैस स्टेशंस इन यूएस, पेट्रोल पंप्स आर कॉल्ड एज गैस स्टेशंस। उनके यहाँ गैस स्टेशंस भी थे, और उनके गैस स्टेशंस के पास में दे हैड सम मैकडोनल्ड्स लाइक आउटलेट, ओके। जहाँ पे वो लोग फूड
बना के वो लोग बेचते थे। ठीक है। सो ऐप क्या कर रहा था आपका, आपका ऐप क्या कर रहा था कि यू शुड बी एबल टू ऑर्डर द फूड आइटम वेल इन एडवांस। जैसे आप वहां पे पहुंचोगे वो रेडी हो जाएगा एंड यू कैन पे। उसमें एडिशंस क्या हुए, उसमें बाद में गूगल पे ऐड हुआ, एप्पल पे ऐड हुआ, होम डिलीवरी ऐड हुई कोविड के चलते। और उसके बाद में फिर गैस फिलिंग का पेमेंट भी ऐप से हुआ। ये सारे फीचर्स ड्यूरिंग व्हेन आई वाज देयर हम लोगों ने डेवलप किए। ठीक है। ठीक है, तो इस केस में द वे ऑफ द प्रोजेक्ट वाज कि हमारा एंड कस्टमर वो ऐप यूजर नहीं है, हम्म। हमारा एंड कस्टमर वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ये गैस स्टेशन और ये रेस्टोरेंट्स है। ओके। ठीक है, सो दैट इज टिपिकल सर्विस हाँ। एरिया। क्योंकि सर्विस में आपका एक क्लाइंट होगा, ठीक है। वो क्लाइंट खुद, एक तो खुद यूज करेगा आपका प्रोडक्ट, हाँ जी। या तो कोई और यूज करेगा आपका ये प्रोडक्ट। जी। ठीक है, हाँ जी। प्रोडक्ट में जब आप आओगे, प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट आप डेवलप करोगे वो डायरेक्टली एंड कस्टमर को जाएगा। जी। एग्जाम्पल स्विगी जोमेटो, हाँ। अगर आप उसमें उस कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो ऑन द टेक्निकल साइड, सो व्हाट डू यू डू, यू डेवलप सर्टन फंक्शनैलिटीज, एप्लीकेशंस या कोई और फीचर्स जो डायरेक्टली एंड कस्टमर यूज कर रहा है। तो ये डिफरेंस हुआ सर्विस और प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट। जी। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है यहाँ पे, वो ऑर्गेनाइजेशन सेट करता है कि ये फीचर मार्केट में कब जाएगा। सर्विस बेस में आपका जो क्लाइंट है हाँ। वो डिसाइड करेगा कि आपका ये कब फीचर एप्लीकेशन कस्टमर को कब जाएगा। उसके पहले वो क्या करेगा, वो अपना पाथ सेट करेगा। ओके। और उसके पहले वो आपको, मतलब वेंडर को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेक्टेशन सेट करेगा कि मुझे ये टाइमलाइन तक चाहिए आपका ये प्रोडक्ट। वो खुद से अपना टेस्टिंग करेगा, वो खुद से एक बार चेक करेगा सब सही है कि नहीं। जब सब सही होगा तब वो रिलीज करेगा। ठीक है, तो कंट्रोल किसके हाथ में, हमारे क्लाइंट उस के हाथ में। क्लाइंट के हाथ में। यहाँ पे कैसा है, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में। हाँ, आपने बिल्कुल। जैसे यहाँ पे रिलीज दबाया बटन, वो उस ऐप, उस एंड यूजर के एप्लीकेशन में पॉपअप आएगा कि नोटिफिकेशन। यू नीड टू अपडेट योर एप्लीकेशन, प्लीज डू इट। करेक्ट। सिंपल। जी। तो इसीलिए दोनों का बेस अलग है, हाँ। इसीलिए दोनों का वर्किंग स्टाइल काफी अलग है। ओके। इन लोग के पास टाइमलाइन होता है, हाँ। बट वो टाइमलाइन थोड़ा रियलिस्टिक भी होता है। इन लोग के पास भी टाइमलाइन होता है, बट कभी कभार वो काफी मार्केट ड्रिवन होता है। जैसे ऑल ऑफ अ सडन डिमोनेटाइजेशन हुआ, आपको उसी रात आपको चाहिए कि एक वे आ जाए, जैसे आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट ट्रांजेक्शन करो। कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, जी। सिंपल है। बिल्कुल। ये आप एप्लीकेशन में तो कर दोगे, लेकिन व्हाट अबाउट द एंड यूजर, उसको क्यूआर कोड मिलेगा कहाँ। आपको उस स्पेसिफिक दुकान या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट में जाके यू हैव टू स्टिक द क्यूआर कोड ना, देन ओनली यू तभी जाके वो कैन। काम करेगा। हम्म। तो इसीलिए इनको भी लिमिटेशंस है, इनके भी टाइमलाइंस है, बट इनके काफी सारे जो फीचर डेवलपमेंट और टाइमलाइंस है, दोज आर ड्रिवन बाय लॉट ऑफ फैक्टर्स सच एज कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर फीडबैक, मार्केट कंडीशंस एंड व्हाट योर स्पॉन्सर्स, इनके अभी स्पॉन्सर्स होते हैं, तो हाँ। व्हाट योर स्पॉन्सर्स वांटेड। ठीक है, करेक्ट। इस डिफरेंशिएशन के चलते जो टीम्स काम करती है और जिस तरीके से आप एज ए स्क्रम मास्टर को ड्राइव करना है, वो भी चेंज हो रहा है, वो भी चेंज होता है। आप अगर सर्विस में हो तो वट एवर यू डू इज यू गेट द क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस राइट, सेट द रियलिस्टिक expectation with the customer, with your client, and then drive the development or facilitate the development accordingly. ओके। See, driving the development is a very different term, क्योंकि आप बोलोगे कि ड्राइव करना है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि लाठी लेके बैठे हो और आपको डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट दैट। अप्रोप्रिएटिव नहीं लगना चाहिए किसी भी एंगल से। एग्जैक्टली।
वो ऐसा है कि आपको दोनों तरीके से, यू हैव वन साइड योर क्लाइंट, योर वन साइड योर टीम, इसके बीच में आप हो। तो यू हैव टू ओके। सेट द राइट एक्सपेक्टेशन टू द क्लाइंट एंड ऑल्सो टू द टीम। ओके। ठीक है, तो ये हुआ सर्विस में। प्रोडक्ट में कैसा हो रहा है कि यू आर डायरेक्टली नोइंग द एंड रिजल्ट, you are directly knowing the priority, you are directly knowing the urgency. And what do? Either you keep it very transparent to the team कि देखो, फॉर एग्जाम्पल डीमोनेटाइजेशन आपको भी पता है कि अभी अनाउंस हुआ है और अपनी अपने को ये डेवलप करना है, ओके। अभी बैठ के करना है। ये हुआ डिफरेंस इन द वर्किंग स्टाइल। ओके। सो स्क्रम मास्टर in a service organization is a bit scripted, and scrum master in the product side is a bit unscripted क्योंकि he has to deal with lot of uncertainties। uncertainties यहाँ पे भी है, उसका डिग्री थोड़ा कम है और यहाँ पे थोड़ा डिग्री ज्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कस्टमर के लिए काम कर रहा है उसमें काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं, ये भी काफी सारे अनसर्टेनिटीज को फेस कर रहा है, ओके। बट यहाँ पे थोड़ा डिग्री और लेवल ऑफ विजिबिलिटी ज्यादा है प्रोडक्ट में। ओके सर, जैसे अभी आपने बताया कि प्रोडक्ट और सर्विस दोनों कंपनीज का आपने डिफरेंस भी बता दिया एक तो पहले, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपने ये भी बता दिया कि स्क्रम मास्टर कहाँ स्क्रिप्टेड है, कहाँ अनस्क्रिप्टेड है। बट सर आज के राइट। ये जेंजी जनरेशन जो है, जो हसल मांगती है, कहती है कि मुझे हसल चाहिए। वो देखती है कि कौन सा टेक नया आया, स्टार्टअप ज्वाइन कर लेते हैं और जल्दी ग्रो कर लेंगे। सर्वाइवल तो हो ही जाएगा, 2-2.5 साल तो पता ही नहीं चलते, किसी कंपनी के साथ बॉन्ड भी करो तो निकल ही जाएंगे। तो स्टार्टअप कल्चर में क्या स्क्रम मास्टर का कुछ एज ऑफ नाउ, एज पर योर एक्सपीरियंस, क्या अभी कुछ है ट्रांजिशन स्क्रम मास्टर या रोल को वो अडॉप्ट भी करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं? ये अभी भी बिगेस्ट क्वेश्चन है मार्केट में, तो इस पे और आपका क्या व्यू है सर? देखो, स्टार्टअप का कल्चर ही अलग है क्योंकि उनका प्रायोरिटी अलग है। मोस्ट ऑफ द प्रायोरिटी स्टार्ट्स विद सर्वाइवल या ऑप्टिमाइजेशन या ग्रोथ। हम्म। जो ग्रोथ पाथ पे स्टार्टअप्स है उनको सी इट्स ऑल अबाउट अफोर्डेबिलिटी। हम्म। if they are able to afford, they should be able to get somebody, okay, to track and manage the projects, simple। हम्म। अगर वहां पे इतने लोग ही नहीं हैं हम्म। तो वो किसको मैनेज करेंगे, किसको ट्रैक करेंगे? तो इसीलिए डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ स्टार्टअप, डिपेंड्स ऑन देयर प्रायोरिटी एंड डिपेंड्स ऑन देयर अफोर्डेबिलिटी ऑल्सो। कि ओके। अगर उन दे वांट somebody to own and also drive the projects, so उस केस में they can term it that way, they may call it as a project manager, they may call it as a scrum master, क्योंकि उनका डिफाइंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मेथोडोलॉजी डिफाइंड नहीं है। ओके। उनके लिए स्क्रम परफेक्ट है क्योंकि हम लोग बोलते हैं क्योंकि दे आर मोर सुटेबल टू द कस्टमर्स, फीडबैक जल्दी आएगा, हाँ। वो डेवलप जल्दी होगा, जल्दी रिलीज भी हो जाएगा। हम्म। इसीलिए वहां पे लोग सोचेंगे कि स्क्रम मास्टर की जरूरत है, बट ओके। वो ऑर्गेनाइजेशन का अफोर्डेबिलिटी अगर नहीं है, हम्म। so then they will go with the minimal bare minimum set, they'll just go with just the development team, they'll not even be able to get a product owner also। but हाँ, काफी सारे जगहों पे जो startups are already on the growing path, हम्म। there is always a need for somebody to look into the bigger picture, कि हम्म। हाँ कोई एंड टू एंड बैठ के ड्राइव करे, समझा सके और लोगों को ये भी बता सके कि अभी की प्रायोरिटी क्या है। ओके। क्योंकि वो स्पेसिफिक टीम मेंबर, आई एम हम्म। कॉलिंग इट एज अ टीम मेंबर बिकॉज एनी टीम मेंबर कैन बी अ स्क्रम मास्टर, बिकॉज दैट स्पेसिफिक टीम मेंबर कैन बी एट मल्टीपल लेवल ऑफ डिस्कशंस। हाँ। वो स्पेसिफिक टीम मेंबर कैन बी in discussion with the investors, with the ground level product team, with the actual customers, will be also looking at your comments or feedback from the customer. He हम्म। can be in multiple discussions. ओके। वहां से he can understand what is the priority, he can talk to the relevant people, product owner अगर वहां पे है, हम्म। या तो फिर somebody who is driving the requirements, उनसे बात करके
रिक्वायरमेंट्स लेके आज की प्रायोरिटी क्या है, या इस वीक की प्रायोरिटी क्या है, या हम्म। अभी कौन सा डेवलपमेंट होना चाहिए, ये हम्म। डिफाइन करके ट्रैक, मतलब वो बता सके टू द टीम. ओके। सो somebody who should be connecting to all the people, right? ओके। काफी सारे डिपार्टमेंट्स हुए, फाइनेंस हुआ, आपके ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस हुआ, जितने भी ई कॉमर्स है उनको ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस होता है, उनका लॉजिस्टिक्स पार्टनर होता है, उनका इंडस्ट्री टीम होता है, उनका अलग डेवलपमेंट टीम होता है, उनका अलग से टेस्टिंग टीम अलग हो सकता है. हाँ। तो इन सब से बात करके, सबका प्रायोरिटी लेके, वो चीजें ड्राइव करने के लिए दे नीड समबडी. ओके। सो वहां पे हसल काफी है, हम्म। वहां पे एक्सपोजर ज्यादा है, वहां पे विजिबिलिटी ज्यादा है, हाँ। वहां पे रिस्क भी ज्यादा है, हम्म। और वहां पे अडेप्टेबिलिटी काफी ज्यादा है. ओके। स्क्रम के 3 बेसिक पिलर है: इंस्पेक्शन, ट्रांसपेरेंसी एंड अडॉप्शन. करेक्ट। सो जितना आप जल्दी अडॉप्ट कर पाओगे टू द कस्टमर्स माइंडसेट, यू विल बी एबल टू डिलीवर दैट मच लॉन्गर. हम्म। सो ट्रांसपेरेंसी तो डेफिनेटली आपको मेंटेन करना है. आपको ये भी इंस्पेक्ट करना है कि कस्टमर का नीड क्या है, ओके। और उसके हिसाब से आपका डेवलपमेंट आपको अडेप्ट करना है. ओके। ये सब चीजें फिट होता है स्क्रम मॉडल में, इसीलिए स्क्रम फिट होता है. हम्म। ऑन ग्राउंड डिपेंड्स ऑन 3 मेजर फैक्टर्स, जैसे मैंने बोला. व्हाट इज द प्रायोरिटी फॉर दैट पर्टिकुलर स्टार्टअप, डिपेंड्स ऑन देयर अफोर्डेबिलिटी, एंड डिपेंड्स ऑन देयर विजन ऑल्सो, कि हाउ दे वांट टू स्केल इट अप फर्दर. पर काफी सब चीजें इसमें भी निकल के आई हैं कि आपने एक चीज को बताया जो एक मिथ है मार्केट में इस समय फैला हुआ कि हर कोई स्क्रम मास्टर बन सकता है। ये एक बहुत बड़ा आपने जो भी बताई है कि क्या डोमेन है, क्या एक्सपर्टीज है, क्या एक्सपीरियंस है, प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है, स्किल सेट है, बहुत सारी चीजें होगी। तो मैं सबसे पहले तो ये मिथ आपके एंड से ब्रेक करवाना चाहूंगा आपके एक्सपर्टीज से। क्या कोई भी व्यक्ति स्क्रम मास्टर बन सकता है कि नहीं? देखो, जितना अभी इंडस्ट्री में आप देखोगे, तो इंडस्ट्री में आई हैव सीन रेगुलर फ्रेशर्स जो होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट फ्रेशर्स, दे आर टेकन अप एज ए स्क्रम मास्टर. हम्म। वो एक्सपीरियंस रेंज से लेके, आई टेल यू, 22 ईयर्स के एक्सपीरियंस के लोग भी, दे वांटेड टू ट्राई स्क्रम मास्टर, कि हम्म। कैसे करना है, सो दैट इट फिट्स इनटू देयर रोल. ओके। कोई भी स्क्रम मास्टर कर सकता है क्या? द आंसर इज यस, ओके। इफ दे हैव द रिलेवेंट अंडरस्टैंडिंग, स्किल सेट एंड द एक्सपीरियंस. तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है. मैंने रिलेवेंट बोला क्योंकि रिलेवेंसी इज द ओनली वे he will be able to fit into that particular role. ओके। Scrum Master is not a concept, it's a हम्म। role. उस रोल का कुछ स्किल सेट है, कुछ एक्सपीरियंस लेवल है, हम्म। और कुछ नॉलेज भी है. ओके। वो तीनों का कॉम्बिनेशन ही स्क्रम मास्टर होता है. ओके। कोई भी आप रोल ले लो, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट ओनर, प्रोजेक्ट मैनेजर, इन तीनों में सेम ही चीज होगी. उनका स्किल सेट, उनका नॉलेज, और उनका एक्सपीरियंस, हम्म। जिसको टर्मिन मतलब यू टर्म इट एज एन एक्सपर्टीज. हम्म। क्योंकि एक्सपीरियंस करते करते ही आपको एक्सपर्टीज आ जाएगा. इन तीनों का कॉम्बिनेशन से ही वो स्क्रम मास्टर बन पाएगा. ओके। कोई भी बन पाएगा क्या? ही शुड बी एबल टू टेस्ट ऑल दिस 3 एरियाज. ओके। क्या उसका एक्सपीरियंस है? उसको पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कैसे चलते हैं? हाँ। क्या उसको पता है कि अजाइल का बेस क्या है? प्रोजेक्ट्स पहले कैसे हुआ करते थे, अभी कैसे हो रहे हैं? हम्म। कौन से अलग अलग तरीके हैं जिस तरीके से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है? हम्म। कौन से अलग अलग तरीके हैं जहां से रिक्वायरमेंट आता है? ओके। कैसे डेवलपमेंट प्रोसीड होता है, कैसे रिलीज होता है, फीचर रिलीज कब होता है, फीचर यू नो जिसको बोलते हैं कि डिसकंटिन्यू होता है, तो हाँ। कब डिसकंटिन्यू होता है, कौन डिसीजन मेकर है, कौन बताता है कि कौन सा रिक्वायरमेंट कब डिलीवर होगा. ओके। ये हुआ आपका नॉलेज, दिस यू नीड टू नो. दूसरा हुआ स्किल सेट. स्किल सेट की अगर बात करेंगे तो
इट इज वेरी एविडेंट कि इट्स अ पीपल फेसिंग जॉब। ट्रू। ठीक है ना? हाँ। पीपल को आपको फेस करना है, जैसे जितने अलग अलग डिपार्टमेंट मैंने बोले। पीपल फेसिंग जॉब में यू ऑलवेज हैव टू कैरी योर एम्पथी। एम्पथी एज इन उसके लेवल पे जाके आपको बात करनी है, उसके प्रॉब्लम को आपको समझना है। क्या आप उसका प्रॉब्लम जान पाओगे? आपको उतना पेशेंस है क्या कि आप उनकी बात को समझ सकोगे, हम्म। या एटलीस्ट बैठ के आप उनकी सुन सकोगे? हम्म। आप में इतना पेशेंस है? दैट स्किल सेट इज अ व्हाट वी कॉल इट एज अ टीम बॉन्डिंग या टीम मैनेजमेंट skill set, because you are dealing with all the levels of teams, ओके। all the levels of team: development team, sales team, pre-sales team, your testing team, engineering team, technical skill set team, your DevOps team, your operations team, your finance team। काफी अलग अलग टीम्स हुए, इन सबको आपको लेके आना होता है। ओके। स्किल सेट का दूसरा पहलू ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ पीपल फेसिंग भी हो, बट यू ऑल्सो नीड टू गाइड द टीम इन द राइट टाइम। आपको सारे जो स्क्रम सेरेमनीज है वो सिर्फ चलाने नहीं होते हैं, हाँ। आपको उसमें क्वेश्चंस पूछने होते हैं। आपको ये जानना होता है कि कौन सा टीम को कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, क्या वो टीम को क्वेश्चन पूछने भी है या नहीं, हाँ। ये भी आपको समझना है। ओके। और उस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको पूछने हैं। ओके। आप जवाब दे नहीं पाओगे, आपको जवाब मिलेगा भी नहीं, ये भी आपको पता है। बट हम्म। वो क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है हम्म। और वो जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, दैट यू हैव टू गेन। फर्स्ट इज यू शुड नो कि क्या क्वेश्चन पूछना है, और वो उसका टाइमिंग भी बहुत मैटर करता है। ओके। कब रिलीज करोगे, ये क्वेश्चन आप रिलीज डे पे नहीं पूछ सकोगे, राइट? हाँ। आपको काफी पहले पूछना होता है, तो टाइमिंग ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो मैटर्स। सो स्किल सेट में टीम स्किल्स, the knowledge of agile scrum fundamentals, and basically also deals with a lot of your technical know-how। टेक्निकल नो हाउ क्यों होता है? क्योंकि नॉट नेसेसरी आप सिर्फ जान के वो समझ पाओगे। यू शुड ऑल्सो हैव सम बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अ सॉफ्टवेयर वर्क्स। रिलीज कैसे होता है, यही आपको अगर पता नहीं है, तो आप रिलीज प्लानिंग मीटिंग में या तो फिर जहाँ पे रिलीज का डिस्कशन हो रहा है, आप उसमें क्या समझोगे और क्या पूछोगे? बिल्कुल। तो टेक्निकल नो हाउ का मतलब है नॉट इन डेप्थ। नो हाउ का मतलब ये नहीं है कि आपको बैठ के कोड करना है। नो हाउ का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में ये कैसे चलता है, कौन से स्टेज से कौन से स्टेज में जाता है, वहां पे टेक्निकली क्या होता है, ओके। क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, उस आउटपुट को वेरीफाई कैसे होता है, और ये टेक्निकल नो हाउ कौन करता है, हाँ। ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके। तो ये तीसरा एंगल हुआ स्किल सेट का: टीम स्किल्स, योर अंडरस्टैंडिंग, एंड योर टेक्निकल नो। ओके। तो ये सारे तरीके, जब आपको, आप इसमें नॉट नेसेसरी कि जैसे 1 to 10 पे आप 2 लेवल पे हो, इस लेवल पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आप स्क्रम मास्टर कर पाओ। एटलीस्ट आप 5 या 6 पे हो, तो आप बोलोगे कि नहीं यार, एटलीस्ट आई कैन ट्राई इट। ट्रू। प्रोफिशिएंसी लेवल आपको ट्रायल के बाद आई। बहुत सारे लोग बोलेंगे मुझे अगर मौका ही नहीं दोगे तो मैं कैसे परफॉर्म करूंगा? बट ओके। आपको परफॉर्म करने के लिए, जैसे आपको मैराथन में दौड़ना है, बट हाँ। आपको दौड़ना ही नहीं आता, तो आप मैराथन कैसे दौड़ोगे? तो पहले आपको दौड़ना सीखना पड़ेगा, आपको लॉन्ग टर्म दौड़ना सीखना पड़ेगा, तब जाके आप एलिजिबल हो जाओगे। ट्रू। सेम फंडामेंटल्स यहाँ पे भी है। ओके। should have these basics so that you can at least attempt to go into the scrum master area। ट्रू। इट मीन्स कि दीज आर द बेसिक प्री कंडीशंस जो आपको कैरी करनी पड़ेंगी, देन ओनली यू कैन मूव। ये नहीं है कि थोड़ा सा करा और सीधा, क्योंकि आपकी एंट्री हो जाएगी, बट व्हाट अबाउट द सर्वाइवल, वहां पर एक बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क वहां पे आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज Exactly। अंडरस्टैंड। एंड यू हैव मेंशन वन मोर पॉइंट,
ड्यूरिंग जब आप इस आंसर को दे रहे थे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के थ्रू ही एक्सपर्टीज आती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा केस स्टडी और कॉन्टेक्स्ट एक यहाँ पे सेट करता हूँ इस क्वेश्चन को भी, ताकि ऑडियंस और रिलेट कर पाए जो डिफरेंट सेगमेंट से आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक डेवलपर के ऑडियंस की मैं बात करूँ, तो डेवलपर्स, कोई हो गया रूबी ऑन रोल्स रेल्स का डेवलपर, कोई सेल्स फॉर डेवलपर हो गया, कोई कह सकते हो कि और सैप डेवलपर हो गया, एक ईआरपी का डेवलपर हो गया, एक दूसरे फ्रेमवर्क का हो गया, एक सीआरएम का डेवलपर हो गया। 3 डोमेन आ गए। 10 साल 15 साल उसने काम कर लिया, लेकिन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ वन, वो डेवलपर मान लीजिए वो सेल्स फोर्स में बहुत अच्छा है, तो वो आगे जाके सेल्स फोर्स में अपने करियर को परस्यू करके वहां पे आर्किटेक्ट बन के सीटीए बन जाता है बहुत बड़ी कंपनी का, या एक सबसे बड़ी प्रोफाइल को लेकर। सेम फॉर टेस्टर की बात करें तो टेस्टर में आर्किटेक्ट का तो रोल बात की बात है। पहले तो डिफरेंट डोमेन्स की बात आती है। एक टेस्टर फाइनेंस में टेस्टिंग करता है, दूसरा सेल्स फोर्स के सीआरएम में करता है, तीसरा ईआरपी में करता है, चौथा टेस्टर क्या करता है, मोबाइल एप्लीकेशन में टेस्टिंग करता है। उसके अंदर एंड्रॉइड एंड आईओएस अलग एक्सपर्टीज आ गई। जैक राइट। ऑफ ऑल ट्रेड्स, लेकिन वो टेस्टर आगे सेल्स फोर्स में अपने करियर को परस्यू करता है, तो वहां पर वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज आ गई। बट सर स्क्रम मास्टर तो एक ईगल आई का व्यू देख रहा है, उसके लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज यहाँ से कैसे आ सकती है? क्योंकि उसने तो बैंकिंग में भी काम किया होगा और दूसरे डोमेन में भी काम किया होगा, मान लो टेलीकम्युनिकेशन, या डोमेन एक फैक्टर आ गया। दूसरा, हम्म। टीम साइज, बिकॉज यू हैव मेंशन्ड थ्री डिफरेंट थिंग्स, स्क्रम मास्टर इटसेल्फ, प्रोडक्ट ओनर एंड द टीम ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो टीम है वो साइज भी डिफर होगी, और प्रोडक्ट ओनर राइट। के साथ एक जो कोऑर्डिनेशन बिठाना, वो क्या पता ट्रांसलेट होकर प्रोडक्ट ओनर बनाओ। तो यहाँ एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज को लेके ईगल व्यू तो मिल गया, बट स्टिल एक करेक्ट रोड मैप नहीं है कि वहां पर एक किस तरीके से एसएमई आ सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ। देखो कैसा होता है कि जैसे अलग अलग एंगल आपने देखे हैं, तो आपको बेसिकली ये जानना है कि आप उस रोल में फिट हो रहे हो कि नहीं। करेक्ट। हाँ। और आप अलग अलग टाइप ऑफ लोगों से कैसे आप, हाउ विल यू इंटरेक्ट, हाउ आर यू फिटिंग इनटू दैट पर्टिकुलर रोल। हम्म, तो उसका कैसा है कि भले ही वो कोई भी डोमेन से आ रहा हो, हम्म, डेवलपर हो टेस्टर हो, हम्म, बट उसको अगर एक्सपीरियंस है इन द वेज ऑफ वर्किंग, उसने अलग अलग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन देखे हैं, तो उसको ये अंदाजा है कि कौन सा प्रोजेक्ट कौन से स्टेज पे है और वो आगे कौन से स्टेज पे जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग हुई। करेक्ट है। ड्यूरिंग योर एक्सपीरियंस इन डिफरेंट डोमेन्स, वर्किंग विद डिफरेंट पीपल एंड वर्किंग फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम्म, इन तीनों तरीकों से आपको बेसिकली ये एक्सपीरियंस आता है कि प्रोजेक्ट कौन से तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, बिल्कुल। किया जाता है। और उस जर्नी में आपको ये पता चलता है कि आपको कौन से समय पे क्या करना है। ओके। कौन से समय पे क्या करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स को कब रिलीज होता है, कैसे तरीके का रिलीज होता है, क्या फैक्टर्स उसमें इंक्लूड होते हैं। कोई स्टेबल सिस्टम है तो कौन से लेवल ऑफ टेस्टिंग होता है, लाइव टेस्टिंग होता है या नहीं। अगर वो ई कॉमर्स का डोमेन है तो उसमें आपको एंड टू एंड जानना होता है कि हाँ, आपका मार्केटिंग टीम, आपका ऑपरेशंस टीम अलाइंड है कि नहीं, सबको ट्रेनिंग दिया है कि नहीं ओके। उस पर्टिकुलर फीचर का, तभी हम्म, जाके वो रिलीज हो पाएगा। आप रिलीज कर दोगे, किसी को वो यूज करने नहीं आएगा, इट विल बी अ बिग डिजास्टर। ओके। सो इसीलिए व्हाट वी से इज कि ड्यूरिंग योर एक्सपीरियंस आपको इन सारी चीजों का नॉलेज आता है, हाँ। और उस तरीके से फिर आप कोई भी नए प्रोजेक्ट में, नए कंपनी में, नए प्रोडक्ट या सर्विस कोई भी जगह आप जाओगे, तो आपको ये पता रहता है कि ये प्रोजेक्ट कौन से कैटेगरी का आता है। ये हम्म, फास्ट पेस है, ये मीडियम पेस है, ये स्टेबल सिस्टम है, ये बहुत डायनेमिक प्रोजेक्ट है, या हम्म, तो फिर ये प्रोजेक्ट ही डिपेंडेंट है, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट, जो आ ही नहीं रहा। या तो आ रहा है तो बहुत सारा आ रहा है, या तो ओके। आ रहा है तो काफी चेंज हो रहा है। हम्म, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के बाद ही आएगा। ओके। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि वो एक बंदा एक सेल्स फोर टेस्टर है या डेवलपर है, हाँ। थ्रू आउट हिज करियर ही हैज बिकम अ डेवलपर ओनली। हम्म, बट उसने उसमें डोमेन एक्सपर्टीज लिया हम्म, कि सेल्स फोर्स पहले कैसा था, अब ओवर कैसे? द पीरियड कैसे चेंज हुआ, हम्म, अब कैसा है।
तो वो क्लियरली सिर्फ कोड देख के ये बता पाएगा कि ये फंक्शन पहले यूज होता था, अभी नहीं यूज होता है, अभी ये यूज करो। वो कैसे बता पाएगा? क्योंकि उसने थ्रू आउट द जर्नी वो एक्सपीरियंस लेके आ रहा है। हम्म, सेम वे एक स्क्रम मास्टर ये बता पाएगा कि ये प्रोजेक्ट कौन से स्टेज से आया है, या कौन से स्टेज पे है, और अभी कौन से स्टेज पे जा रहा है। ओके। तो ये फेलियर पे जा रहा है या सक्सेस पे जा रहा है, या अभी अपने को और थोड़ा समझना पड़ेगा टू रीच टू दैट कंक्लूजन। ये एक्सपीरियंस से ही आपको आएगा। ओके। तो आपको इसीलिए एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। कोई ऐसा डेवलपर भी है कि जो सारी चीजें कर लेता था, उसको सारी चीजें पता थी। हम्म। उसको ये पता था कि टेस्टिंग कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसको ये पता था कि रिक्वायरमेंट कैसे आ रहा है, कौन लेके आ रहा है। उसको ये भी पता है कि डेवलपमेंट कौन कहाँ कैसे कर रहा है। हम्म। उसको ये भी पता है कि आर्किटेक्चर कैसा है। और उसको ये भी पता है कि ये रिलीज कब कैसे हो रहा है। हाँ। अभी कैन ही बी ए स्क्रम मास्टर? डेफिनेटली, क्योंकि यस। उसको एंड टू एंड सारी चीजें पता हम्म। है, एंड उसको नो हाउ भी है। हम्म। क्या जरूरी है कि वो स्क्रम मास्टर में जाएगा? डिपेंड्स ऑन हिज लेवल ऑफ एक्यूमेन। उसका प्रायोरिटी क्या है, उसको इंटरेस्ट है क्या। ओके। उसको पता सब कुछ है, लेकिन अगर उसको इंटरेस्ट ही नहीं, उसको नहीं जाना है, उसको विल नॉट बी है। उसको फोर्स करके अगर दिया जाए कि ठीक है, आप सीनियर डेवलपर हो, आप स्क्रम मास्टर भी कर लो, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हम्म। तो वो कर लेगा। हम्म। बट क्या उसको वही करना है? नहीं, उसका प्रायोरिटी अलग होगा, उसका करियर पाथ अलग होगा, उसका इंटरेस्ट लेवल अलग होगा। तो इंटरेस्ट भी काफी सारा मैटर करता ओके सर, आज के टाइम पे ना एक बहुत बड़ी चीज है कि ना जस्टिफिकेशन, जो बहुत यूज करते हैं, क्या आपके पास वो स्किल है, क्या उसका कोई प्रूफ है कि नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। एंड कहीं कहीं ये होता है कि कुछ एग्जाम्स होते हैं, ये सर्टिफिकेशंस होते हैं, वो ओपन बुक होते हैं। ये एक अच्छी चीज भी है क्लाइंट को देने के लिए कि पर्सन सर्टिफाइड है। है। बुरी चीज इसलिए कि नंबर किसको पता चल रहे हैं कि किसके कितने आए, राइट। किसने कैसे किए। राइट। हम अगर सेल्स फोर्स के इकोसिस्टम में बात करें तो वी हैव अराउंड 40 प्लस डिफरेंट टाइप ऑफ सर्टिफिकेशंस, बट दे आर नॉट एट ऑल ओपन बुक। मैं अगर टेक्निक राइट। की बात करूं, वी हैव क्लोज टू मोर देन 7-8 सर्टिफिकेशंस, ऑल द बहुत सारे हैं, बट अगर आईएसटीकेबी की बात करूं तो फाउंडेशन से स्टार्ट होकर वो काफी सारे बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें एआईबी सर्टिफिकेशन आ गया। दे आर आल्सो नॉट एट ऑल ओपन बुक, और हैवी कॉस्ट उसके पीछे जा रही है। लेकिन सर्टिफिकेशन भी आ गया, स्किल भी आ गया, करेक्ट रोड मैप आज भी नहीं पता कि सर्टिफिकेशन परस्यू करने का तरीका क्या है। क्यों? क्योंकि 3 साल के एक्सपीरियंस पे 10 सर्टिफिकेशन है, और 10 साल के एक्सपीरियंस पे 3 सर्टिफिकेशन है। बहुत बैरियर आ। बट इन स्क्रम मास्टर वी हैव सर्टिफिकेशंस जो मैंने भी नेट पे पढ़े हैं, रिसर्च करी है जो पॉडकास्ट करने से पहले, कि स्क्रम अलायंस की कौन से हैं, ओपन बुक होते हैं, कैसे होते हैं, और डिफरेंट टाइप के यूनिवर्सिटीज इसको अलग अलग कंडक्ट कराती है। देर आर एन नंबर ऑफ कंटेंट इज अवेलेबल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन इंटरनेट पे। बट वट इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ ट्रूथ एज पर योर एक्सपीरियंस में यहाँ पर इसको आज करवाना चाहूंगा कि क्या है। देखो, बेसिकली आपको यू शुड गो टू द रूट्स। कि जैसे एजाइल मैनिफेस्टो बना, हम्म। उसके बाद से ही, उसके काफी टाइम बाद ये सर्टिफिकेशन का पूरा फंड आया। ठीक है। एंड इट इज एक्चुअली बोरोड फ्रॉम द टेक्नोलॉजी, इफ यू हाँ। लुक एट। क्योंकि तो पहले ओरेकल के सर्टिफिकेशन हुआ करते हाँ। थे, काफी सारे टेक्नोलॉजीज के हुआ करते थे। ठीक है। एंड दोज वर एक्चुअली वेरी ग्लोरीफाइड, क्योंकि उनका लेवल ही उतना था। वो काफी अच्छे और काफी स्क्रिप्टेड, या तो फिर काफी नॉलेजेबल माना जाता था हाँ। इफ यू क्लियर द सर्टिफिकेशन। ठीक हाँ। है। सो वो एक चेक होता था कि आपने अगर सर्टिफिकेशन किया, सो यू नो हाउ दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी वर्क्स। आपको बेस अंडरस्टैंडिंग तो होता ही है। सेम चीज व्हेन इट कम्स टू स्क्रम या अजाइल सर्टिफिकेशन, उसका बेंचमार्क ही वही था कि सर्टिफिकेशन मींस यू नो हाउ दैट पर्टिकुलर अजाइल और स्क्रम इज। हम्म। सो आपको ये देखना चाहिए कि जो फाउंडेशन है अजाइल का, उसके बाद से जो सर्टिफिकेशन शुरू हुए, सो मेजरली स्क्रम अलायंस और स्क्रम डॉट ओ आर जी, दोज वे टू बिगर हाउसेस या यूनिवर्सिटीज आप बोल सकते हो हाँ। और सर्टिफिकेशंस। उसके बाद से अभी काफी आगे
देर आर इवन प्राइवेट स्मॉलर या काफी, these are all private only, but there are also multiple now sources of certification. But basically all of this, okay, you should understand कि who is the founder of this particular certification house and from where he comes in. हम्म, If he is coming from the roots of Agile Manifesto हम्म, or the Scrum, then it makes more sense, क्योंकि उसको वैलिडिटी होता है। जैसे इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस जो है वो अजाइल स्क्रम अलायंस के और scrum.org के हैं। इसके अलावा भी काफी सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो इंडस्ट्री अप्रूव्ड है और इंडस्ट्री में यूज भी किया जाता है। हम्म, रोड मैप की अगर बात करें तो बेसिकली यू शुड अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे हो, कौन से लेवल पे हो। आप अगर डेवलपमेंट कोई भी आप सन सर्टिफाइड या कोई भी ओरेकल या कोई भी आप सर्टिफिकेशन ले लो, यू विल डायरेक्टली नॉट डू एन आर्किटेक्ट लेवल का सर्टिफिकेट। यू बिल्कुल। विल बेसिकली डू अ फंडामेंटल, हम्म, then a developer associate, developer fundamental, then a developer expertise, and then you go to architect fundamentals, then architect level. हम्म, सेम वे में अजाइल में भी और स्क्रम में भी देयर आर लेवल्स ऑफ सर्टिफिकेशन, ओके। और उसका एक पाथ दिया है। वो पाथ आप देख लो कि कैसा है। आपको इन सर्टिफिकेशंस के वेबसाइट में भी मिल जाएगा। स्केल्ड अजाइल के भी सर्टिफिकेशंस है, ओके। उन वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगा। हम्म, सोर्स ऑफ ट्रुथ इज देयर बेस वेबसाइट। जो सर्टिफिकेशन हाउस है उनके वेबसाइट पे आपको जाना है। आपको ये देखना है कि कौन से टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स है, हम्म, और उसका प्री रिक्विजिट हर सर्टिफिकेशन पे दिया है। बिल्कुल। आपको प्री रिक्विजिट जानना है कि आप कौन से लेवल पे हो, और उसमें टारगेट ऑडियंस भी लिखा है सारे सर्टिफिकेशंस के लिए कि फॉर विच दिस सर्टिफिकेशन इज फॉर। ओके। तो उसमें दिया जाएगा कि यू आर एन एक्सपर्ट स्क्रम मास्टर, हम्म, or you are an advanced scrum master, or you are an experienced scrum master। उसमें ये भी दिया जाएगा कि you wanted to just know about scrum और agile, ओके। और उसमें ये भी दिया जाएगा कि this certification is intended for people who wanted to be a scrum master। ओके। स्पेसिफिकली दिया जाएगा। हम्म, वो सर्टिफिकेशन आपको पता है कि वो आपके लिए, अगर आपको स्क्रम मास्टर के लिए जाना है। ओके। ठीक है, तो आपको उन वेबसाइट पे ये सारी डिटेल्स मतलब आपको पढ़ना है। और दूसरी चीज, द सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ इज देयर ओन वेबसाइट, इन सर्टिफिकेशन हाउस की वेबसाइट। ओके। कौन सा सर्टिफिकेशन हाउस? द वन विच हैज अ बिगर रूट्स, विच हैज कम फ्रॉम द द फादर्स ऑफ अजाइल मैनिफेस्टो। ट्रू। सर, सर्टिफिकेशंस भी एक पर्सन ने मान लीजिए क्लियर कर लिया, बट प्रॉब्लम ये होता है ना कि प्रैक्टिस एज अ डेवलपर यहाँ पर भी एक केस स्टडी के फॉर्म में चलते हैं इस तरीके से। एक डेवलपर है, वो गीक्स फॉर गीक्स पे जाता है, और programmers.com नाम की वेबसाइट है, दे आर टोटली ओपन, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कुछ नहीं करना, ऑनलाइन एडिटर है, कोड चलाओ, रन करो, देखो क्या हो रहा है। करेक्ट। टेस्टिंग के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए क्या है, बग निकालो, लिंक्डइन पर कंपनी को टैग कर दो, रिप्लाई करे या ना करे वो बात अलग है, और कोई तरीका नहीं राइट। टेस्टिंग का। अगर मैं बात करूँ सर, स्क्रम मास्टर की प्रैक्टिस का क्या तरीका है? There is as such no, because we have so many confidentiality inside the organization that we can't reveal the name of our client and stuff like that. तो इस पर आपका क्या कहना है? जितने भी ये सर्टिफिकेशन हाउस है, मेजरली उनके डिफाइंड ब्लॉग्स है, उनके वेबसाइट पे ही है। करेक्ट है। दोज ब्लॉग्स आर रिटन बाय experienced people just like me or fellow scrum masters। वो लोग अपने अपने एक्सपीरियंस, अपने अपने क्वेश्चंस, अपने अपने सिनेरियोज वहाँ पे आपको मिलेंगे। आपको रियल लाइफ सिनेरियोज मिलेंगे उस पे। आपको काफी सारे एक्सपर्ट कमेंट्स भी मिलेंगे उसको। आपको काफी सारे एंगल्स से उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। ओके। वो हमेशा आपके प्रॉब्लम के लिए फिट होगा कि नहीं, ये बहुत सब्जेक्टिव है। ओके। बट आपको एक्सपीरियंस जो है वो कहाँ से मिलेगा? बाय वर्किंग इन द इंडस्ट्री। ओके। अगर आप डेवलपर हो, आपको स्क्रम मास्टर की तरफ जाना है,
तो आप क्या देखोगे कि आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में कौन प्रोजेक्ट ड्राइव कर रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर है या स्क्रम मास्टर है। तो आप ये देखोगे कि वो क्या क्या करता है, वो कैसे ऐसे चीजें करता है, वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछता है, वो कौन से तरीके से ट्रैकिंग करता है, वो कौन से तरीके से पूरा प्रोजेक्ट ड्राइव करता है, वो कौन से सेरेमनीज लेता है, वो कैसे फैसिलिटेट करता है, वो कैसे टीम को बॉन्ड किए रखता है, वो ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करता है, वो क्या लेवल ऑफ डिटेल्स लेके आता है हर एक मीटिंग में। ये सारा जब आप स्टडी करोगे, सब आप जब एक्सपीरियंस करोगे, ड्यूरिंग योर ओन एक्सपीरियंस एज अ डेवलपर, यू विल बी एबल टू सी कि हाँ, वुड यू बी एबल टू फिट इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। ओके। सो ये तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है कि यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट द स्क्रम मास्टर रोल इज, ओके। हाउ बेस्ट यू आर क्लोजर टू दैट, एंड ओके। देन डू यू हैव इंटरेस्ट टू जंप इन टू दैट। सर अभी तक ना हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करी जो कि एक प्री कंडीशन की तरह एक्ट करेंगी, कि सर्टिफिकेशन कौन सा होना चाहिए, क्या क्लाइंट की डिमांड है, कैसा मार्केट चल रहा है, उसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा बात कर लिया कि कि सब जा सकते हैं, लेकिन थ्री की स्किल्स कौन सी हैं उसके ऊपर बात होगी। बट सर प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब तक फ्यूचर के ऊपर बात ना हो ना, तो सबको टेंशन रहती है कि क्या है फ्यूचर इसका। अगर हम हर चीज हर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसकी एक वैल्यूएशन होती है, वो $1 बिलियन हो सकती है, या आप ये बोल सकते हो कि आने वाले 5 साल वो कहीं नहीं जा रही, हम कुछ भी बोल सकते हैं सर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ना आज के टाइम पे जो जेनजी जनरेशन हमारी चल रही है ना, ये रोल्स के पीछे ज्यादा भागती है और बाकी चीजों के पीछे नहीं भागती। फॉर एग्जाम्पल एक रिसेंटली मैंने एक चीज देखा लिंक्डइन पर ही, फुल स्टैक टेस्टर, विच इज क्वाइट वेरी स्ट्रेंज। मतलब मेरे आई हैव रिकॉर्डेड मोर देन 100+ डिफरेंट पॉडकास्ट, मुझे आज तक फुल स्टैक टेस्टर नहीं मिला। इट इज क्वाइट। हाँ। बट क्या होता है कि वो दिखने में अच्छा लगता है, लिंक्डइन पे एंगेजमेंट अच्छी आ जाती है, उसका वैल्यू कुछ नहीं है, अंदर वो जाके टेस्टिंग ही होती है, ये नहीं पता कि फंक्शनल कर रहे हैं ऑटोमेशन, वो क्लैरिटी नहीं है। ये एक फैंसी। दूसरा, आज के टाइम पे बहुत सारा टाइटल्स को लेकर ना ये होता है कि क्यूए इंजीनियर, सीनियर क्यूए इंजीनियर, जूनियर डेवलपर, और क्यूए डेवलपर टेस्टर एक नया प्रोफाइल भी था, नया मार्केट में है। ये सब ना भ्रमित कर रहे हैं चीजों को कि है क्या। डेवलपर का काम कोडिंग करना है, प्रॉब्लम को सोल्व करना है, टेस्टर का काम टेस्टिंग करके क्वालिटी को मेंटेन करना है और असिस्ट करना है। क्लियर है। सर स्क्रम मास्टर को लेके भी क्या कुछ ऐसा फ्यूचर में होने वाला है कि सीनियर स्क्रम मास्टर या जूनियर स्क्रम मास्टर ऐसा कुछ है, होता है रोल्स इसमें कि नहीं होते? इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए कि मिथ है या फैक्ट है ये। करेक्ट। वो सेम एज गोज विथ एनी रोल, ठीक है ना, कोई भी रोल आप देखोगे, जैसे आपने सही बताया कि हाँ जूनियर डेवलपर, और सेम चीजें स्क्रम मास्टर में भी है। अभी इज इट वैलिड? डेफिनेटली नॉट, ओके। क्योंकि स्क्रम मास्टर एक स्क्रम टीम के हिसाब से देखोगे तो वो एक अकेला है, वो हम्म। एक ही स्क्रम मास्टर। अभी इंडस्ट्री को कैसे है कि दे हैव टू पुट देम इनटू डिफरेंट बैंड्स डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस, पे पैकेज एंड सो ऑन। इसीलिए दे हैव टू कम अप विद डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, हम्म। जूनियर स्क्रम मास्टर, सीनियर स्क्रम मास्टर, एडवांस स्क्रम मास्टर, हम्म। एंड लॉर्ड ऑफ थिंग्स। कुछ कुछ रोल्स ऐसे भी होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर स्लैश स्क्रम मास्टर, हाँ। डिलीवरी मैनेजर राइट। स्लैश स्क्रम मास्टर, स्क्रम मास्टर स्लैश प्रोग्राम मैनेजर। इसका बेस ये है कि आपको उसके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जाके देखना है कि वो करता क्या है। एक तो बेसिकली उसमें ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दिया रहेगा, हम्म। दैट इज व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग दैट पर्टिकुलर रोल फ्रॉम हम्म। अदर रोल्स। वो भले ही डेसिग्नेशन वाइज प्रोजेक्ट मैनेजर है कंपनी में, बट उसका रोल स्क्रम मास्टर है, ओके। इसीलिए उसको स्क्रम मास्टर स्लैश प्रोजेक्ट मैनेजर किया है। हम्म। क्योंकि कंपनी में उसका डेसिग्नेशन प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, बट हम्म। वो काम स्क्रम मास्टर का करेगा। ओके। सेम उसी तरीके से उसका कंपनी में डेसिग्नेशन मान लो प्रोग्राम मैनेजर है, हम्म। बिकॉज उसका इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ज्यादा है, या तो फिर वो उस ब्रैकेट में फिट हो रहा है, पर वो काम कौन सा कर रहा है, ही इज एक्टिंग एज अ स्क्रम मास्टर। करेक्ट। सो इसीलिए कभी भी आप अप्लाई करोगे डिफरेंट रोल्स के लिए, तब उसमें ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का एलिजिबिलिटी आपको दिखाई देगा। हम्म। उसको उसमें ये भी दिखाई देगा कि उसके क्या अलग अलग रूल्स है। हम्म। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि उसको स्क्रम मास्टर के साथ प्रोग्राम मैनेजमेंट की भी कुछ चीजें हम्म। उसको टेक केयर करनी होगी।
उसको वो बताई जाएगी, उसको किया दे, या तो फिर उससे एक्सपेक्टेड होगा, ओके। उसे ये भी एक्सपेक्टेड होगा कि उसको कुछ प्रोजेक्ट्स बेस या तो फिर ट्रेडिशनल वाटरफॉल में होगी, जो कि वहाँ पे वो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। कुछ प्रोजेक्ट्स उसके स्क्रम में होंगे जहाँ पे वो स्क्रम मास्टर होगा। तो अभी आज का जो बेंचमार्क है इंडस्ट्री का, वो ये है कि एक स्क्रम मास्टर एक टीम के लिए नहीं होता है, वो मल्टीपल टीम्स के लिए होता है। पहले वो थोड़ा अलग था, क्योंकि पहले काफी फोकस्ड टीम हुआ करती थी, डेडिकेटेड डिलीवरी टीम हुआ करती थी, डेडिकेटेड डेवलपमेंट टीम हुआ करती थी। अभी शेयर्ड टीम्स है। ओके। तो इसीलिए एक स्क्रम मास्टर भी शेयर्ड होता है अक्रॉस मल्टीपल टीम्स। ओके। कुछ टीम स्क्रम में होंगी, कुछ कानबान में होंगी, हाँ। कुछ ट्रेडिशनल वाटरफॉल में होगी। तो जहाँ पे ट्रेडिशनल है वहाँ पे वो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम करेगा, हाँ। जहाँ पे वो स्क्रम है वहाँ पे स्क्रम मास्टर का काम करेगा। ओके। सो ये तरीके जो है, डिपेंडिंग ऑन कैसे टाइप्स ऑफ रोल्स कंपनी लेके आ रही, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसमें स्पेसिफिकली जनरली मेंशन्ड होता है कि हाउ मेनी टीम्स यू आर एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट, ओके। how many different types of teams you need to facilitate. हम्म। Along with Scrum Master, are you expected to do something else, ओके। like handle a program, handle different projects, and so on. ओके। कुछ कुछ जगह प्री सेल्स भी होते हैं, हाँ। कुछ कुछ जगह बिजनेस एनालिस्ट एनालिस्ट। स्लैश स्क्रम मास्टर होगा, कुछ कुछ जगह टेस्टिंग टीम मेंबर स्लैश स्क्रम मास्टर होगा, कुछ कुछ जगह यूएटी टेस्टर स्लैश स्क्रम मास्टर होगा। होता है। सो डिपेंड्स ऑन कि कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू डू। हम्म। यू नीड टू एक्सप्लिसिटली अंडरस्टैंड एंड आस्क द इंटरव्यूअर। ठीक है ना, जो इंटरव्यू कर रहा है आप उससे एक्सपेक्टेशन पूछ सकते हो हम्म। कि इस रोल से एक्सपेक्टेशन क्या है, हम्म। ओके। आप उसमें फिट होते हो कि नहीं ये आपको पता है, हाँ। बट उस रोल में क्या क्या करना है ये तो आपको पूछना पड़ेगा ना। ट्रू। तो इसीलिए फर्स्ट थिंग यू नीड टू गो एंड आस्क whenever you get such ambiguous या तो फिर मल्टीपल multifaceted roles and responsibilities is what is the expectation from this role। ओके। तो आप उसको नोट कीजिए, आपको फिर पता चलेगा कि आर यू फिटिंग इनटू दैट। ट्रू। सर यहाँ पर ना बहुत सारी चीजों को लेके आपने बता दिया कि यहाँ पर ना मैटर ये करेगा कि प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है और प्लस करंट रिक्वायरमेंट क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैठना बहुत जरूरी है, तभी ये स्लैश करके रोल आएगा। वरना तो एक पर्सन तो अपना काम करके जीरा टिकट बनाई और खत्म किया, वर्किंग एज एक्सपेक्टेड करके साइन ऑफ हो रहा है। बट सर यहाँ पर ना एक स्क्रम मास्टर के लिए हमेशा ये चीज बोली जाती है ना कि ये कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। सर यहाँ पर ना एक एक्चुअल में अगर प्रोजेक्ट की डिलीवरी स्मूथ चाहिए ना, तो सबसे पहले लोग यही बोलते हैं टीम मेंबर्स, चेंज रिक्वेस्ट ना आए भगवान करे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर चेंज रिक्वेस्ट आती है ना, उससे क्या होता है कि रिग्रेशन टेस्टिंग परसेप्शन से बढ़ जाएगा, डेवलपमेंट परसेप्शन से इम्पैक्ट एनालिसिस के ऊपर आएगा कि यार अगर मैंने एक कोड चेंज करी है प्रीवियस वाले में कोई क्लास तो नहीं फट जाएगी या कुछ हो जाएगा। हम्म। और दूसरा, जब हमारी एक कह सकते हैं कि जो स्प्रिंट की हमारा 4 वीक्स का है, तो जो अगर उसकी डेट मान लो 4 नवंबर थी, तो शायद उसे 6 नवंबर ना करना पड़े। मान लीजिए इस केस में क्या होगा कि बीच में 5 5 और 6 को वीकेंड पड़ गया, तो 2 दिन हम्म। कंपनी की कॉस्ट जा रही है। राइट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ना, बाकी तो हो सकता है कि टेस्टर डेवलपर में 36 का आंकड़ा वो मैनेज हो जाएगा हम्म। इंटरनली, बट ये वाली हम्म। जो चीज है ना, ये ना क्लियरली विजिबल हो जाती है पूरे हमारे टीम के कोलाज जिसमें हम काम कर रहे होते हैं। या तो ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल होता है? देखो, आपने जो बोला वो दो तरीके के डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स है। बिल्कुल है। एक है एट अ ह्यूमन लेवल, यू शुड अंडरस्टैंड कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन टेस्टर डेवलपर, डेवलपमेंट टीम, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, वट एवर द कॉन्फ्लिक्ट इज, दैट इज एट द ह्यूमन लेवल। ठीक हम्म। है, एज अ टीम मेंबर लेवल पे बेसिकली। दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट आपने बताया दैट इज एट द रिक्वायरमेंट लेवल। वो दोनों का भी बेस है कि कौन से टाइम पे वो आता है। हम्म। द टाइमिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। ऐसा तो होगा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन कॉन्फ्लिक्ट हो गया। पहले बात करते हैं टीम मेंबर्स के कॉन्फ्लिक्ट की, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन डे वन पे सब लोग मिल रहे हैं और सब लोग चालू हो गए कि नहीं नहीं नहीं, इसने ऐसा नहीं, वो वैसा नहीं, मेरे को इसके साथ मत टैग इन करना है, तो फिर मैं इससे नहीं करूंगा, मैं इसको रिक्वायरमेंट नहीं बताऊं। ऐसा तो होगा नहीं। बिल्कुल। इट ऑल पाइल्स अप बाय इंस्टेंसेस। हम्म।
वो इंस्टेंसेस जो ऑब्जेक्टिव ड्रिवन नहीं होते हैं, वो ह्यूमन ड्रिवन होते हैं। तो इसीलिए आपको जब भी कॉन्फ्लिक्ट आता है कोई भी लेवल पे, विद इन एनी स्क्रम इवेंट, सेरेमनी या मीटिंग, हम्म। भले आपकी स्प्रिंट प्लानिंग हो, रिफाइनमेंट हो, रेट्रोस्पेक्टिव हो, जहाँ पे मोस्टली ये आता है, या तो डेली स्टैंड अप, कहीं पे भी आपको आ जाए कि हाँ दो लोग आ रहे हैं और कुछ तो हो रहा है, हम्म। तो आपको सबसे पहले ये बोलना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप दोनों किस लिए यहाँ पे हो। हम्म। The only answer is for the project, for the deliverables. ओके। So you have to bring them back from the conflict to the actual deliverables. You talk on the deliverables, it'll get handled. जब बात deliverables पे आएगी, people start counting the instances. ठीक है? हाँ। So you again need to bring them back कि what is the right now, what is the priority of the deliverable. आज अपने को क्या डिलीवर करना है। हम्म। पिछला जो हुआ वो डिलीवर हो गया, आगे जो डिलीवर होना है वो हो रहा है। हम्म। आज अपने को क्या डिलीवर करना है। हम्म। सो दोनों तरीके में यू ऑलवेज हैव टू हैव फर्स्ट अ लिसनिंग ईयर, दोनों का सुन लो उनको। अगर दे आर पोल्यूटिंग द टर्म इज यूज्ड बिकॉज उससे टीम का माहौल खराब हो जाता। ट्रू। सो यू नीड टू टेल देम कि ठीक है आपको यहाँ पे बात करना है तो ठीक है, आपको अगर साइड में अपन तीनों, दो टीम मेंबर और मैं, अगर हम्म। तीनों को बात करनी वैसे भी चलेगा। आई एम ओके विथ एनीथिंग। जब उनकी बात हो जाए तब उनको बोलना है कि व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ द डिलीवरेबल्स, आज अपन किस लिए आ रहे हैं। हम्म। अगर आपका डीएसयू है तो आज आपकी प्रायोरिटी क्या है, उस पर फोकस कीजिए। हम्म। अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव में हैं, तो आप ये पूछिए कि आपके नेक्स्ट स्प्रिंट का प्रायोरिटी क्या है। स्प्रिंट रिव्यू में है तो ये पूछिए कि आपका डिलीवरेबल जो कंप्लीट हुआ है वो एज एन अचीवमेंट ले लो, आप उसको एज अ ब्लॉट क्यों ले रहे हो अपने आंख पे, ओके। कि नहीं मैंने तो बहुत काम किया लेकिन फिर भी मेरा अप्रिसिएशन नहीं हुआ, मैंने तो कुछ भी काम नहीं किया, इसने मेरा काम किया लेकिन फिर भी इसको बोला नहीं गया कुछ। तो काफी सारी चीजें होती है। ओके। सारे सिनेरियो में यू नीड टू ब्रिंग द डिस्कशन बैक टू द डिलीवरेबल, ओके। उससे ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है हम्म। और कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। पीपल टॉक्ट अबाउट फैक्ट्स, bring them to the facts, bring them to the objective, bring them to the deliverables, ओके। conflict automatically dissolve हो जाएगा। ओके। Because when people talk about deliverables हम्म। and facts and timelines, their focus is shifted. ट्रू। तो ये हुआ हम्म। people related conflict। हम्म। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज रिक्वायरमेंट रिलेटेड। आपका स्प्रिंट खत्म हो रहा है कल, प्रोडक्ट ओनर आ रहा है बोल रहा है कि नहीं 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 ये फीचर आप आज बैठो, हम्म। आज खत्म करो, कल के रिलीज के साथ ये जाना चाहिए। हाँ। कोई भी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एनी रिक्वायरमेंट हैज टू फर्स्ट टैग्ड अलोंग विथ टाइमलाइन हाँ। एंड द टाइमिंग ऑफ द चेंज। हम्म। टाइमलाइन कि ये कब जाना है, हम्म। टाइमिंग कि ये कब आ रहा है, हम्म। दोनों आर द प्री रिक्विजिट फॉर व्हेन दिस चेंज इज टू बी अकोमोडेटेड। ओके। हम्म। अगर मान लो लास्ट डे पे आ रहा है, 2 घंटे में आप स्प्रिंट रिव्यू होने वाला है, हम्म। प्रोडक्ट ओनर कोई आ गया, कुछ मीटिंग सेट किया कुछ 15 मिनट्स में, या तो फिर बोला कि हाँ मुझे बात करनी है, उसने बोला कि ये आज कुछ नहीं, नॉर्मल चेंज है, हम्म। कुछ ये लेवल वेवल चेंज करना है, कुछ फील्ड चेंज करना है, आप ये कर दो और ये हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू नीड टू आस्क व्हेन डू यू नीड इट। ओके। Second thing you need to ask is why this has popped up today. Meaning, हाँ। the reason you are asking is because if it is a minor change, ठीक है हम्म। लेबल चेंज करना है, खाली यूआई रिलेटेड है, हम्म। फटाफट हो जाएगा, फटाफट टेस्ट हो जाएगा, फटाफट इंटीग्रेट होके मास्टर ब्रांच पे अपलोड होके वहां पे भी टेस्ट हो जाएगा। हम्म। बट इफ इट इज रिलेटेड टू सम बिजनेस लॉजिक चेंज, वहां हम्म। पे रिस्क रिस्क हुआ, इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। फंक्शन फंक्शन चेंज हुआ, तो आपको पता है कि नहीं नहीं ये आपके डेव एनवायरनमेंट पे टेस्ट होगा, फिर टेस्ट एनवायरनमेंट पे टेस्ट होगा, फिर रिग्रेशन होगा, उसके बाद कुछ फिक्सेस हुए तो वो फिक्सेस होगा, फिर मास्टर ब्रांच पे मर्ज होने के बाद आपको टेस्ट एनवायरनमेंट पे भी फिर से टेस्ट करना पड़ेगा। ओके। उस उस टाइम पे आपको ये बताना जरूरी है कि देखो ये टाइमलाइन है, ये मीट नहीं होगा,
क्योंकि एक नॉमिनल चेंज, जो पहले का चेंज था, लेबल चेंज, वो 2 घंटे में हो जाएगा, लेकिन आपका चेंज इतना बड़ा है, इट विल डेफिनेटली नीड दिस मच टाइम। ओके। तो ये बैठ के समझाना और समझना दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले तो समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू व्हाट इज योर प्रायोरिटी ऑफ डिलीवरेबल्स। करेक्ट। सेकंड थिंग इज हाउ बिग इज द चेंज। ओके। दोनों का डिस्कशन जब होगा तब एडजस्टमेंट होगा। हम्म। एडजस्टमेंट कैसे होगा कि हाँ, आपके पास अगर 5 दिन है हम्म। और इस चेंज को 4 दिन लगेंगे, तो ठीक है आप करोगे, लेकिन कुछ जो ऑलरेडी लाइंड अप डिलीवरेबल है वो नहीं होगा। इस बिजनेस ओके विद इट? ऐसा हम्म। तो होगा नहीं कि आप ये भी करोगे और अलग से ओवर टाइम करके, या तो फिर रात में रात पर बैठ के वो भी करोगे, ऐसा नहीं होगा। फिर वो टाइमलाइन का मतलब ही नहीं हुआ 4 दिन का। हम्म। तो इसीलिए ये समझना और ये समझाना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। इसीलिए यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट स्क्रम मास्टर को रिजॉल्व करते आना चाहिए विथ एक्सपीरियंस। फर्स्ट, he has to understand कि what is the priority of the change. Second, what is the volume of the change. And third, if it is to be taken up in the current sprint या हम्म। current deliverables, what has to go out. ओके। ये 3 चीजों पे ही फोकस करना है उसको। ओके। ठीक है। हम्म। सर। तो ये दोनों चेंज आपके इस तरीके से हैंडल हो जाएंगे। सर, यहाँ पर ना हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर अभी डिस्कशन किया कि दो चीजें आएंगी। टेक्निकल स्किल अलग है, फंक्शनल एस्पेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते, पीपल मैनेजमेंट को साथ में कैरी करके चलना ही पड़ेगा, तभी सक्सेसफुल आप करवा सकते हो। क्योंकि यू डोंट नो कि सामने वाले का एटीट्यूड कैसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो स्टोरी पॉइंट को छोड़ लिख रहा है, पहले ही खत्म करके बैठा हुआ है, नहीं तो स्टोरी पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दिए और फिर भी वो डिले कर रहा है चीजों को। क्योंकि क्या है कि कोस्ट इफेक्टिव फिर नहीं बन सकते हो। फिर उस सेरेमनी राइट। का जो मीटिंग्स होती हैं डेली स्टैंडअप्स का, या बैकलॉग की जो मीटिंग्स होती है, रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग जो हो रही है, और हॉट फिक्सेस आ रहे हैं, कितनी चीजें आ रही है, तो उन सबका रिलेवेंस खत्म हो जाएगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो कि आपने एक वन ऑफ द पिलर भी बताया स्क्रम का होता है। सर, ये क्वेश्चन पर्टिकुलर इस पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें मैं दो केस स्टडी के ऊपर आपसे बात करना चाहूंगा, विच इज रिलेटेड टू योर परसेप्शन। एंड आप कह सकते हो कि टिप आपके अकॉर्डिंग दो कैटेगरीज के पर्सन के लिए। एक, जिसे स्क्रम मास्टर बनना है, उसे कुछ नहीं पता। दूसरा, एक को स्क्रम मास्टर के रोल में ट्रांजिट होना है, उसने थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लिया है, लेकिन दोनों का लक्ष्य यही है कि उसे स्क्रम मास्टर में ही अपना करियर आगे परस्यू देखो, ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्क्रम मास्टर को एज अ रोल समझा जाए। करें। कोई भी रोल आप अगर देखोगे, उसके लिए आपको स्टडी करना ही है। हम्म। आज अगर मुझे डेवलपर बनना है, मान लो जावा डेवलपर बनना है, हम्म। तो मुझे क्या पता है कि ठीक है, मुझे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है। हम्म। सिर्फ सीखने से होगा क्या? नहीं, मुझे उसमें प्रोजेक्ट्स भी करने हैं। हम्म। फिर मुझे उसमें ये भी जानना है कि ठीक है, इस प्रोजेक्ट तो मैंने बना लिए, लेकिन इसमें अलग अलग फ्रेमवर्क्स क्या है, ये कहाँ कहाँ पे कैसे यूज होता है, ये हम्म। फंक्शन अलग अलग तरीके से यूज होता है कि नहीं, इसमें टेस्टिंग होता है कि नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये सेम लॉजिक जो है, हम्म। सेम कोई भी रोल के लिए एप्लीकेबल है। बी इट बिजनेस एनालिस्ट, बी इट टेस्टिंग, बी इट स्क्रम मास्टर। करेक्ट। तो सबका बेस वही है कि पहले तो आपको ये जानना है कि आपका स्किल सेट क्या है। हम्म। और स्क्रम मास्टर का स्किल सेट तो आपको मिल जाएगा। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन कोई भी देख लो, जॉब डिस्क्रिप्शन आपको 4-5 जॉब डिस्क्रिप्शन देख लोगे आप, आपको कॉमन मिल जाएगा कि ये 4-5 पॉइंट है जो स्क्रम मास्टर को करने हैं। हम्म। और लाइव आप जैसे पॉडकास्ट में अपन ने बात की, या तो फिर काफी अलग अलग सोर्सेस है, वहां से आपको पता चल रहा है हम्म। कि स्क्रम मास्टर करता क्या है। अभी ये करने के लिए आपको जो जो भी चीजें अवेलेबल है वो आपको करनी है। जैसे कि एक स्किल सेट हुआ, दूसरा एक्सपीरियंस हुआ, तीसरा एक एक्सपर्टीज लेवल हुआ कि नो हाउ जिसको बोलते हैं। आपने तीनों चीजें बताई कि जैसे टेक्निकल चीजें, टीम हैंडलिंग, और दूसरा अजाइल का या स्क्रम का एक्सपीरियंस या नॉलेज। ये करेक्ट। तीनों होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म।
इन तीनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट। ओके। जिसको स्क्रम मास्टर बनना है, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ अजाइल फंडामेंटल्स, अजाइल मैनिफेस्टो, स्क्रम गाइड। ही शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग इन हिज प्रोजेक्ट, हिज और हर ओन प्रोजेक्ट। उसके प्रोजेक्ट में कैसे काम हो रहा है। He has to think कि if I am a scrum master in my project, what will I do? In my project, if I am facilitating the DSU, how will I conduct a DSU? And what is my scrum master doing? What is my scrum master asking? Why he is asking these questions? How he is asking these questions? ठीक है, what, why और how, ये तीनों चीजें उसको आनी चाहिए। ठीक है। अगर if he is able to, he or she is able to imitate, and if he is able to predict the right questions, and if he or she is able to understand the right level of details, then he can think कि ठीक है, I am now eligible to be part of this role. ओके। How he can do it? He can very well ask within his organization, his project, कि can I handle Scrum Master responsibilities for some days? ओके। Very well, your Scrum Master is also going on leaves, planned leaves, unplanned leaves. During those time, you can proactively say कि I will facilitate today's meetings. You will get first-hand experience. ओके। So that is one best proven way to go to that. That is for somebody who is really want to go. करेक्ट। ठीक है? Somebody who is already there and who want to grow, who want to optimize his skill set, he should look for larger projects, larger programs. He should look for benchmark projects. कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं हर एक कंपनी में जो कि काफी अच्छी तरीके से ड्राइव होते हैं। बिल्कुल। आइडियल तो बोल नहीं सकते, ठीक है, बट टू द पॉइंट स्टार्ट हुए, टू द पॉइंट एंड हुए, काफी अच्छे लेसन्स लर्न उनके हैं। टॉक टू दोज पीपल, get more insights, get into a place where you have larger or different types of projects to facilitate, ओके। and then go to the scaled level जहाँ पे scaled agile framework implement करके यूज किया जाता है, वहां पे कैसा काम हो रहा है, वहां पे वो लोग क्या क्या अलग करते हैं, राइट फ्रॉम विच इज डिफरेंट फ्रॉम योर रेगुलर स्क्रम प्रोजेक्ट्स। ओके। सो अगेन सेम फंडामेंटल्स देयर, वहां पे भी जो काम कर रहे हैं उनके साथ बनाए रखो। वो जब अवेलेबल नहीं है, प्रोएक्टिवली गो एंड से कि आई विल फैसिलिटेट और मैनेज योर स्पेसिफिक events or scrum events during your absence. That will give you first hand experience, ओके। and that will also boost your confidence, टू। and then slowly go into that particular level. ओके। Definitely you are improving, you should improvise your team handling skill set, your agile knowledge and your technical know-how. इन तीनों को साथ में improvise जब करोगे, so that way as a scrum master you will be able to improvise in your skill set and you will go to the next level. तो सर मैं इस पूरे पॉडकास्ट को एक बार समराइज कर देता हूँ ऑडियंस के लिए कि हमने कहाँ से लेकर बात को स्टार्ट किया और क्या क्या पॉइंट्स को कवर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जर्नी से स्टार्ट करते हुए प्रोडक्ट वर्सेस सर्विस को कंपेयर करते हुए स्क्रम मास्टर के रोल में डिफरेंशिएशन को जाना। स्क्रम मास्टर 1993 से जो पूरी मेथोडोलॉजी चली है फ्रेमवर्क की, किन पर्सन्स ने बनाया, क्या एग्जांपल्स लेके हमने उनको कवर किया। ग्रो कैसे करना है, सरवाइव कैसे करना है, दोनों अलग चीजें हैं, इसके ऊपर हमने पहले करा। सर्टिफिकेशंस को लेके हम पीछे बात कर ही नहीं सकते क्योंकि इसके बिना तो कोई गुजारा ही नहीं, वो इट इज वन ऑफ द प्री कंडीशंस राइट नाउ। उसके ऊपर हमने बात किया। हमने थोड़ी सेरेमनीज के ऊपर बात किया कि कौन सी सेरेमनी में क्या चीज को डिस्कस हो रहा है आज के टाइम पे। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इसका फ्यूचर क्या है, और ये जो आज के टाइम पे चल रहा है ना कि डिफरेंट रोल्स वर्सेस डेजिग्नेशन वाला जो चीज चल रहा है, उसके मिथ को ब्रेक किया। एंड लास्ट में एज पर योर एक्सपीरियंस उन चीजों को जाना कि किसको कैसे ट्रांजिट करना है, और ट्रांजिट करके सर्वाइव कैसे करना है, ग्रोथ कैसे मिलेगी, और जो बिल्कुल न्यू बाय है उसको निंजा कैसे बनना है, उसके ऊपर हमने आपके एक्सपीरियंस के थ्रू बात करी। तो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, इट रियली मीन्स लॉट। थैंक यू सो मच। Thank you, Gandharv. Thank you.